राहुल जी की जोड़ी ने उनकी नींद हराम कर रखी है। पता है इस भाषा में आपको क्या कहा जाता है? वो एक शेर कहा आज इमरान प्रतापगढ़ी ने कि झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदलकर घबराया हुआ है और एक हमारा शेर टी-शर्ट पहनकर छाया हुआ है। जितने हमारे इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं जो बिहार में आ रहे हैं, कांपेंगे ये लोग, क्योंकि इंडिया बिहार में एकजुट हो रहा है। आपको कहा जाता है टीटीएम, तबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले, जो सच्चाई है नहीं उसके उलट। 24 के बाद 5 राज्यों में चुनाव हार चुके, केंद्र में भाजपा की सरकार है, इंडिया 19 राज्यों में सरकारों में है, और ये कहते मोदी जी कुछ तो शर्म करिए बोलने से। करने में लगे हुए थे या कुछ सच? क्या मैंने ऐसा कहा कि वो व्यवस्था को आपने आपने कहा कि भाई अगर ऐसे चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे तो देश का पूरा सिस्टम पत्रकार क्या इस देश के नागरिक नहीं है? पत्रकार क्या वोट देने के जो हिस्सा है उसका और अपने शहर में वोट नहीं देते? पत्रकार क्या इस बारे में नहीं जानते कि चीजें कैसी चलती है? पत्रकार क्या नहीं जानते कि पिछले 5 लोकसभा विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र में हर समय जो है 25 लाख से ज्यादा वोट पड़े? पत्रकार का काम सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना भी है, पढ़ना भी है। एक एपिक नंबर पर इस देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने कहा, और जिन्होंने सुनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका बिल्कुल अच्छा जा रहा है, बहुत सिंसियर। थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि जो रिएक्शन रहते हैं इस चैनल पर आपको मिलेंगे। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में आपको। प्लीज वीडियो को देखिए, अपने कमेंट पे सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तर्रार प्रवक्ता है तेजस्वी यादव कह रहे हैं मोदी जी का नाक में दम कर दिया राहुल गांधी ने। लड़ाई चुनाव आयोग से है और घेरते दिख रहे हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लड़ाई कमजोर होती है क्या इससे प्रियंका? कैसे ना घेरे हम गरिमा जी? अगर आप खुद बताइए कि तेजस्वी जी जिनमें लालू जी का डीएनए बहता है, उनके ऊपर 2 FIR हो गया है बिहार में। किस लिए? जुमला शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए। इसका मतलब ही खौफ है भाजपा में बहुत डर है। और तेजस्वी जी और राहुल जी की जोड़ी ने उनकी नींद हराम कर रखी है। और मुझे तो लग रहा है कि जितने हमारे इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं जो बिहार में आ रहे हैं, कांपेंगे ये लोग, क्योंकि इंडिया बिहार में एकजुट हो रहा है। शिवम त्यागी, ये वोट चोरी हो सकती है या नहीं हो सकती? ये जुमला है, ये बदमाशी है, ये वोट का जुगाड़ है, ये अराजकता है, ये संवैधानिक संस्थाओं पर फजूल का आरोप है। हो सकती है वोट चोरी या नहीं हो सकती? मुझे लगता है कि गरिमा जी, मैं जिस दिन इस देश का अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, लेकिन इस देश के ट्रैक रिकॉर्ड और इस देश को देखते हुए इतना जरूर जानता हूं कि इस देश में कोई भी इस तरह की चीजें नहीं कर सकता, और अगर कभी होगी तो इस देश में मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आदमी बचकर नहीं जा सकता। मेरे देश की संवैधानिक संस्थाएं, कोर्ट्स इतने मजबूत हैं कि वो आदमी कहीं भी जाएगा बच नहीं सकता, बशर्ते के जो चार्जेस लगाने वाले हों उनमें खुद में इतना कॉन्फिडेंस हो कि लिखते तो दे सके। अब अलग अलग मतलब आप कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हो सकती, इतना फुल प्रूफ सिस्टम है। नहीं, मैं तो मानता हूं, मैं क्या मानता हूं, हर कोई मानता है इस बात को, लेकिन अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कहा गया, वो प्रियंका जी ने कहा और तमाम लोगों ने कहा कि वो भाजपा वाले और एनडीए वाले इतने थर 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 कांप रहे हैं। मैं तो ऐसे 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 इतना थर 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 कांपने लगा। क्या करोगे भाई? आंध्रा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा 2024 के बाद 5 चुनाव जीत गए हम। आप पता है इस भाषा में आपको क्या कहा जाता है? वो एक शेर कहा आज इमरान प्रतापगढ़ी ने कि झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदलकर घबराया हुआ है और एक हमारा शेर टी-शर्ट पहनकर छाया हुआ है। आप लालू जी की भाषा में आपको कहा जाता है टीटीएम, तबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले, जो सच्चाई है नहीं उसके उलट। 24 के बाद 5 राज्यों में चुनाव हार चुके, केंद्र में भाजपा की सरकार है, इंडिया 19 राज्यों में सरकारों में है, और ये कह रहे थर कांप रहे मोदी जी। कुछ तो शर्म करिए बोलने से पहले। अब आगे आते हैं, एक और चीज कही गई, वो टीएन सेशन जी का आज का बयान है। टीएन सेशन जी को बिल्कुल सही आपने कोट किया। क्या कहा टीएन सेशन जी ने, सुना है आपने? कि राजीव गांधी जी के समय में राजीव गांधी जी मुझे फोन करके कहते थे एक काम करिए, इलेक्शन कमिश्नर को बता दीजिए डेट्स कब अनाउंस होनी है। कहते नहीं ये तो हमारा काम नहीं। कहते नहीं आप बता दीजिए इलेक्शन कमिश्नर को फोन करके। अब मैं आगे उस व्यवस्था में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में अगर किसी को भी कोई भी किसी भी संस्था पर, व्यवस्था पर शक होता है, उसके लिए कोर्ट से लेकर तमाम वो जगहें हैं जहां पर आप जा सकते हैं, अपनी चीजें फाइल कर सकते हैं और इस देश को बता सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि ये ग्राउंड पर बहुत मुद्दा है तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, शिवम त्यागी को कोई बोलने की जरूरत नहीं। कल का राजीव रंजन जी का, सासाराम का, गरिमा जी के शो से पहले एक शो आता है, आप बस उसे देख लेना, आप समझ में आ जाएगा आपको कि बिहार में कितना ये मुद्दा वर्क कर रहा है, कितना लोग जान रहे हैं। उल्टा खुश है लोग, कह रहे हैं अच्छी बात है भाई, यहां तो सारे के सारे जीते हुए आरजेडी के फिर भी यहीं से यात्रा निकाले जा रहे हैं। निकालिए, मुद्दों से दूर निकालिए, लेकिन ये चीजें इस देश की संस्थाओं को कमजोर कर देंगी, देश को कमजोर कर देंगी, इलेक्शन कमिश्न को कमजोर कर देंगी, या देश की पूरी व्यवस्था को कमजोर कर देंगी। ऐसा नहीं हो सकता। तो आप गलत कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर किसी को भी लगा, एरर जरूर हो सकता है। 140 करोड़ का देश है, 100 करोड़ के वोट से बिल्कुल जाहिर है कहीं पर एरर की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। तो ये भी एरर ही था क्या शिवम कि बीजेपी ने, प्रवेश वर्मा ने 44 नाम जोड़ने का आवेदन कर दिया, लोकसभा में 4 वोट थे। सीपी जोशी आपके सांसद हैं, लोकसभा में 3 वोट 28 का आवेदन दे दिया। कमलेश पासवान ने 26 का, पंकज चौधरी ने 26 का, जयप्रकाश ने 25 का। ये सब आपके नेता हैं जो लोकसभा चुनाव में जिनके पास 4 वोट थे उनके बंगले पर, और 44 नाम जोड़ने का आवेदन दे दिया। ये कैसे हुआ होगा फिर? तो आपको लगता है गलत है ये?
या आम आदमी पार्टी को लगता है गलत? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा भी तो सवाल हो सकता है, आपको लगता है गलत है? नहीं, मैं तो सवाल पूछने का नहीं, मैं पूछ रहा हूँ भाई, ये कैसे हो गया? मतलब ये गलत आपको ऐसा लगता है? नहीं भाई, अगर किसी के बंगले पर 4 लोग काम कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में जहां 27 साल से बीजेपी का सूखा था वहां 44 वोट का एप्लीकेशन दे दिया जाए, तो ये प्रवेश वर्मा देंगे हलफनामा कि भाई ये 44 वोट कहां से आ गए? अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ये अव्यवहारिक है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लगता है अव्यवहारिक है? सवाल पूछना तो मेरा नहीं, बिल्कुल, लेकिन अरे ऐसे कैसे? मतलब ये कॉपीराइट थोड़ी ना, या तो चर्चा है, चर्चा में हर कोई हर किसी से सवाल जवाब कर सकता है। प्रवक्ता थोड़ी पत्रकार से सवाल पूछेंगे? क्यों नहीं पूछ सकता? पत्रकार क्या इस देश के नागरिक नहीं है? पत्रकार क्या वोट देने के जो हिस्सा है उसका हिस्सा नहीं है? पत्रकार क्या अपने गांव में और अपने शहर में वोट नहीं देते? पत्रकार क्या इस बारे में नहीं जानते कि चीजें कैसी चलती है? पत्रकार क्या नहीं जानते कि पिछले 5 लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र में हर समय जो है 25 लाख से ज्यादा वोट बढ़े हैं? तो जब एक किसी भी विधानसभा में, लोकसभा में इस तरह की स्थितियां लगातार हर चुनाव पर हुई है, तो ये बड़ा स्वाभाविक है। मैं मानता हूं कि उस पर प्रवेश। अच्छा, फिर ये भी स्वाभाविक ही होगा शिवम कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि वायनाड में 93,000, रायबरेली में 2 लाख, कन्नौज में 3 लाख, मैनपुरी में तकरीबन 3 लाख डाउटफुल वोटर्स हैं। यानी ये भी स्वाभाविक है इस देश में कि लोकसभा चुनाव में 3-3 लाख तक वोटर रोल में डाउटफुल वोटर्स, फर्जी वोटर हो सकते हैं। ये भी नॉर्मल है। ये तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट, ये तो इस देश के इलेक्शन कमीशन ने भी कहा। इलेक्शन कमीशन ने डाउटफुल वोटर्स नहीं कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस देश में जब कहीं पर भी इस तरह की वोट्स होती हैं तो स्थिति क्या होती है कि गरिमा जी जब शामली में थी तो उनका एक वोट था, गरिमा जी जब नोएडा में आ गई उनका एक वोट हुआ, गरिमा जी कल अगर मुंबई में गई तो उनका एक वोट होगा। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति इस तरह से वोट कैंसिल नहीं कराता। तो हम क्या करते हैं? लेकिन शुद्धिकरण तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम क्या करते हैं? चुनाव आयोग ने यह भी तो कहा, शिवम त्यागी, चुनाव आयोग ने, कि भाई हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 के तहत बाध्यता है। वही तो क्या, तो यानी लोकसभा चुनाव से पहले वो शुद्धिकरण डाउटफुल वोटर्स का नहीं हुआ। बिल्कुल। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा है, इसी के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक न्यूमरेशन फॉर्म एसआईआर के प्रोसेस के तहत हर जगह भेजते हैं। एक वोटर जब वो फॉर्म भरकर भेज देगा, बाकी के वोट्स अपने आप ही निष्क्रिय हो जाएंगे। उसके बावजूद मैं आप ही की दलील को आगे बढ़ा, बिहार में एसआईआर हो रहा है, लोगों को नहीं कैंसिल कर दो। 1 सेकंड, बड़ा अच्छा डिबेट जा रहा है, बिल्कुल अच्छा जा रहा है, बहुत सिंसियरली आप मेरी बात का जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल जाएगा, आगे भी अच्छा जाएगा। आप जब तक कोऑपरेट करेंगे, मैं तो कोऑपरेट करने वाला हूं। बताइए शिवम, सुनिए, आपने कहा चुनाव आयोग ने कहा इसका जवाब है एसआईआर, कि भाई हम न्यूमरेशन फॉर्म जिसको देंगे वो एक ही फॉर्म भरकर लौटाएगा, 2 भी अगर चले गए उसके पास तो भरेगा 1। एम आई करेक्ट? बिल्कुल, बताइए। उसके बावजूद मुजफ्फरपुर में 269 एक पते पर, जमुई में 247 एक पते पर, विजय कुमार सिन्हा के 2-2 एपिक नंबर, आपकी मुजफ्फरपुर की मेयर के 2-2 एपिक नंबर। ये फिर कैसे हुआ? अगर गड़बड़ी नहीं है भाई, ये तो हम शुद्धिकरण के नाम पर कर रहे हैं। देखिए, पत्रकार का काम सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना भी है, पढ़ना भी है। एक एपिक नंबर पर इस देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने कहा, और जिन्होंने सुनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका ज्ञान अवश्य बढ़ा। उन्होंने कहा कि इस देश में मार्च 2025 में हमें ये बात हमारे संज्ञान में आई कि कुछ जगहों पर एक व्यक्ति के अलग अलग एपिक नंबर है, और कुछ जगह ऐसा हुआ है एक ही व्यक्ति के कई सारे एपिक नंबर है। मार्च 2025 में हमने करेक्ट कर लिया। अब जब सवाल पूछ लिया और उसके बाद जवाब प्लीज लीजिए। मैं जानती हूँ क्योंकि आप क्या करेंगे। नहीं, अब आप सुनिए ना, मार्च 2025 में अब यही तो प्रॉब्लम है कि आपने सवाल पूछ लिया लेकिन आप जवाब के लिए तैयार। बिल्कुल कहिए, डिबेट बहुत अच्छी जा रही है गरिमा जी, आप बहुत गरिमा के साथ आज सवाल पूछ रही है, ऐसे ही जानी चाहिए। थैंक यू। तो उन्होंने कहा कि वैसी 3 लाख लोगों को हमने बाहर किया, लेकिन बावजूद उसके संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि संभावनाएं हैं, उसके बावजूद भी अब हमने क्या स्थिति रही है कि इस देश में एक सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट है और उस पर चीजों को बेहतर किया जा सकता है। और मैं कौन सी तारीख बताइए आपने भाई? आपने कमाल बात हो, आप तारीख में इंटरेस्टेड है या ज्ञानेश कुमार जी ने क्या कहा इसमें इंटरेस्टेड है? नहीं, आपने मार्च 2025 लिख के रखी होगी ना कि तारीख बताइए। मैं उन्होंने कहा कि मार्च 2025 में हमारे पास ये खबर है, मार्च 2025 में। अब आगे आने दीजिए प्लीज, प्लीज। तारीख पे पॉइंट प्रूव नहीं कर सकते। अब एक और चीज कहना चाहता हूं, सेम एपिक नंबर पर क्लैरिटी हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई भाई। नहीं हुई? कैसे नहीं हुई बताइए मुझे, आपको कहां कंफ्यूजन? वही बता रही हूं। एपिक नंबर कैसे नहीं हुआ? आपने कहा कि चुनाव आयोग को 2 एपिक नंबर की, एक व्यक्ति 2 एपिक नंबर की शिकायत मिली थी, और चुनाव आयोग ने कहा कि मार्च 2025 में हमने उसे रेक्टिफाई किया। 3 लाख ऐसे लोगों के एपिक नंबर हमने बदल दिए कि व्यक्ति 1 था और एपिक नंबर 2 थे। मैं तो बात ये कर रही हूं, आप मार्च की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूं अगस्त 2025 की, एसआईआर के बाद की। विजय कुमार सिन्हा के पास अगर 2 इन्यूमरेशन फॉर्म गए होंगे तो भी 1 भरा होगा, बावजूद इसके एपिक नंबर उनके 2 है। मुजफ्फरपुर की मेयर आपकी निर्मला देवी, उनके पास 2 इन्यूमरेशन फॉर्म अगर गलती से चले गए होंगे, भरा 1 होगा, उनके पास 2 एपिक नंबर है। आपके भीखूभाई दलसानिया गुजरात के व्यक्ति, वहां से वोट कटा कि नहीं कटा हमें नहीं पता, वो गुजरात के, वो बिहार के वोटर हो गए। जमुई में 247 वोट एक घर में बन गए, मुजफ्फरपुर में 269 बन गए। जिंदा लोग मृत के सूची में शामिल है, मृतक लोग जिंदों की सूची में शामिल है। ये हो सकता है ना शिवम?
अब परेशानी एक्चुअली यही है, मेरी ना बहन रहती है, चलिए बाहर जहां से आप आई हैं वहां से आई, मैं आया हूं, वो तो जगह एक ही है। दिल्ली में भी खसरा 48 विलेज पोस्ट झड़ोदा में एक ही खसरा में अप्रोक्सीमेटली 50 से ज्यादा वोट है। कोई इस देश के बारे में समझने को तैयार है भी कि नहीं? इस देश में आपका सवाल चला 1 मिनट, मेरा जवाब 10 सेकंड में नहीं। उस पते पर रहने वाली महिला ने कहा मैं यहाँ मैं बताता हूँ आपको, सुनिए ना, मैं बताता हूँ आपको। और इसी नोएडा में आप चलिए मेरे साथ, मैं एक एड्रेस पे आपको कम से कम 300-300 वोट बने हुए दिखाऊंगा, और वो संभावित है और वो बिल्कुल पॉसिबल है, और वो मेन सेक्टर्स में है। जिन सेक्टर्स में एक एक घर में 50-50, 60-60 लोग रह रहे हैं, जो बाहर के रहने वाले हैं, जो हॉस्टल्स में आकर रहते हैं, वहां पर 60 से ज्यादा, 70 से ज्यादा, 80 से ज्यादा वोट बने हुए मिलेंगे आपको। उसके बाद लोग माइग्रेट करते हैं, आगे शहर में चले जाते हैं, वोट वही रह जाता है। इसीलिए तो एसआईआर जरूरी है। तो यहाँ कैसे नहीं बन सकती? चलिए साउथ अफ्रीका नीचे कोटला में, मैं आपको एक घर में 200 वोट। एसआईआर के बाद भी ये दुनिया भर की मुसीबतें हैं। नहीं, बिल्कुल मुसीबत अभी रुकिए शिवम, मैं तो बिल्कुल कहता हूं, सुनिए। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सुझाव दीजिएगा कि हम अपनी वीडियो में क्या सुधार कर सकें। जय हिंद।